ओम शांति। आज बाबा की जो फ्राइडे की मुरली है, उसमें बाबा ने सबसे पहली बात बताई है कि मनुष्य अभी थोड़ा बेसमझ हो गए हैं। क्यों बाबा ने शब्द कहा बेसमझ? क्योंकि बाबा कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य क्या कहते हैं, माना दुनिया वाले क्या कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गया या उनका स्वर्गवास हो गया, या लिखते भी हैं स्वर्गीय XYZ, मतलब लेट लगाते हैं ना किसी के नाम के आगे जब कोई शरीर छोड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं आप उनको समझाओ, करेक्ट करने की बात है ना अगर किसी की स्टेटमेंट गलत हो। क्योंकि देखिए कई सारी स्टेटमेंट्स पहले बनाई गई, जैसा टाइम था उस हिसाब से। जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब सतयुग था, त्रेता युग था, तो बहुत लंबी आयु जीते थे, मतलब फुल एज होती थी हमारी, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स, 100 से ऊपर। तो तब अगर कोई जाता था तो फिर ऐसा नहीं है कि वहां शब्द कहा जाता था, लेकिन हाँ, तब के लिए हम कह सकते हैं मान्यता या मेंटालिटी ये थी कि चोला बदल दिया उन्होंने, वस्त्र बदल दिया, शरीर का वस्त्र, या उनका शरीर पूरा हो गया, मतलब कंप्लीट कर ली ना एज। तो शब्द भी ऐसे थे, इसमें कोई दुख की बात नहीं है, जब कोई काम पूरा हो जाता है तो खुशी होती है। तो उनका शरीर पूरा हो गया। द्वापर युग जैसा समय जब आया तो मेंटालिटी हो गई, क्योंकि उम्र छोटी हो गई, जल्दी जाने लग गए, तो उस वजह से फिर शब्द या मान्यताएं ऐसी हो गई कि भाई स्वर्ग में चला गया। कोई भी गया तो क्योंकि हमारे घर का मेंबर था और शरीर जल्दी से छोड़ दिया 100 साल से पहले, तो भगवान इसका मतलब उसको बहुत अच्छी जगह रख रहे हैं ले जाकर। अगर जल्दी गया है कोई, आधे में काम छोड़ के गया है, तो बड़े प्यार की भावना थी, सोच बहुत अच्छी थी, तो कह देते थे हाँ वो स्वर्गवासी हो गया। अब कलयुग में आ गए तो कलयुग में मेंटालिटी भी घट गई, एज भी घट गई। तो अब क्या मान्यता हो गई कि मर गए या चल बसे, या उन भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता, क्योंकि एक पहली बात तो ये मिथ क्लियर करना ज़रूरी है, ऊपर कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग जब हमारी सोच देवताओं वाली होती है तो स्वर्ग इसी धरती पर होता है, और नर्क जब हमारी सोच राक्षसों जैसी, असुरों जैसी हो जाती है तो यही दुनिया नर्क हो जाती है। और यहाँ मेजॉरिटी की नहीं, सभी की बात है। अगर सभी देवता हैं तो ये स्वर्ग कहलाएगा। बाकी अलग से कोई शरीर छोड़े तो स्वर्गवासी नहीं होता। क्योंकि फिर एक और बात बाबा कई बार समझाते हैं, अगर जिसने शरीर छोड़ा या जो जिसकी मृत्यु हो गई वो स्वर्ग में चला गया, तो हम कहाँ पर हैं फिर जो जिंदा हैं, यानी हम नर्क में हैं। तो नर्क में रहना तो अच्छा नहीं है, तो हम भी चलते हैं ना फिर स्वर्ग की तैयारी करते हैं। हम भी वो गए इतनी अच्छी जगह, कोई विदेश जाए, कोई किसी अच्छी जगह घूमने जाए, तो हम कहते हैं ना हमें नहीं लेके गए आप, या हमें भी जाना है, अगले साल हम भी जाएंगे। तो अगर जिसकी मृत्यु हुई, स्वर्ग तो अच्छी जगह है और वो स्वर्ग गया, तो हमें भी फिर प्लान करना चाहिए, चलो अगले साल ना हम भी जाएंगे। पर ये गलत हो जाएगा। इसलिए बाबा ये बात समझा रहे हैं कि याद रखो और औरों को भी समझाओ कि जिसका शरीर छूटता है वो स्वर्ग में नहीं जाता। आत्मा यहीं वापस जन्म ले लेती है, या थोड़े समय के लिए वो वायुमंडल में रह जाती है, जिसको और अलग अलग शब्दों में कुछ कुछ कहा जाता है दुनिया में। दूसरी बात आज बाबा ने बोली है कि जब तक हम प्योर नहीं बनेंगे ये ज्ञान धारण नहीं हो सकता। यानी जब तक हमारी सोच में पवित्रता, शरीर में पवित्रता, बुद्धि में पवित्रता नहीं आएगी, ये ज्ञान सुनेंगे तो सही, रोज रट भी लेंगे, लेकिन लाइफ में नहीं आएगा। तो बाबा ने उसके लिए दो रेफरेंसेस दिए हैं। पहला, वो आत्माएं जैसे कि कुक्कड़ ज्ञानी है। कुक्कड़ मतलब होता है मुर्गा, वो सुबह सुबह बांग दे के सबको उठाता है लेकिन फिर खुद सो जाता है। तो ज्ञान औरों को तो रटा रहे हैं, औरों को ऐसे काउंसलिंग कर रहे हैं जैसे उनसे बेस्ट काउंसलर नहीं कोई, उनसे बेस्ट कोई पॉजिटिव पर्सन नहीं, उनसे ज्यादा हंसमुख कोई नहीं। लेकिन खुद की स्थिति, जब कोई परिस्थिति आती है तो खुद की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे बस हमने सबको सपोर्ट किया, हमारे लिए कोई है नहीं। तो कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना। दूसरा रेफरेंस बाबा ने इसमें दिया है कि जैसे मुझे नहीं पता आप में से किसी ने सुना है या नहीं, बट ये बड़ा रेयर एग्जाम्पल है, जो 30s के ज़माने में कहावत के समय कहावत की तरह यूज़ होता था। जैसे अलग अलग स्टेट और अलग अलग टाइम जोन में
कहावतें और मुहावरे या लोकोक्तियाँ जो हम कहते हैं वो हुआ करती थी। तो एक कहावत या लोकोक्ति है, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। तो इसके लिए हैदराबाद सिंध साइड में एक ये बिलीफ था कि अगर किसी को बेटियां हो रही है और बेटा होकर या कोई भी बच्चा होकर के, स्पेशली बेटा होकर, अगर वो ज़्यादा लंबा समय जी नहीं पा रहा है, तो उस समय के कोई गुरु वगैरह बताया करते थे कि इसको शेरनी का दूध पिलाओ, तो ये फिर नहीं मरेगा जल्दी बच्चा। तो ये उस ज़माने का, उस समय का कुछ था। तो बाबा उसको इस रेफरेंस से समझा रहे हैं कि ये ज्ञान भी, क्योंकि आप देखिए ना, लाइनस जो है, कौन जाएगा उसके पास और कौन लेकर आएगा, तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और जहाँ तक मालूम है, किसी ने किया भी था और वो सक्सेसफुल भी रहे। बट यस, ये एक मान्यता की बात है, सिर्फ इस अंधविश्वास में हम नहीं जाएं। लेकिन बाबा यहाँ वो एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि हम ये ज्ञान, इतना ताकतवर ज्ञान जो लेते हैं, ये भी तभी ठहरेगा जब हमारी बुद्धि बहुत प्योर होगी। क्योंकि जैसे वो मिल्क जो है वो सोने के बर्तन में ठहरेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा, ऐसे ये ज्ञान भी प्योर बुद्धि में ही टिकेगा। बाकी कोई अंधविश्वास की बात नहीं है कि ऐसे लाइनर्स के पास जाने से ये वाली जो इच्छाएं हैं ये पूरी हो जाती हैं। इनमें नहीं भटकना हमको, क्योंकि मेन तो कर्म की बात होती है। और जैसे मैंने बताया, हर टाइम के हिसाब से कहावत या लोकोक्ति होती है। जैसे देखिए, जो 2019 या 20 में हम सभी ने कोविड देखा, अब अगले कई वर्षों तक, कई मैनी ईयर्स तक ये एग्जाम्पल्स चलता रहेगा। अब जो उसके बाद आए उन्होंने तो फेस किया ही नहीं, तो उनके लिए कहावत या लोकोक्ति या ऐसा कुछ मुहावरा बन के रह जाएगा, और कुछ साल और बीतेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही बाबा ने ये उदाहरण दे करके समझाया है। ये आज की मुरली है। ओम शांति।